हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 के संपूर्ण पाठ्यक्रम का विश्लेषण यूनिट वाइज कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मेमोरी के संदर्भ में बात करेंगे। मेमोरी के हर एक एस्पेक्ट्स को हम इस वीडियो के अंतर्गत बड़े ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 के संपूर्ण पाठ्यक्रम का विश्लेषण एक साथ देखना चाहते हैं, वो भी यूनिट वाइज, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जो वहां पे यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 करके जो प्लेलिस्ट बनी होगी वहां से जाकर के आप संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी अन्य टॉपिक पे डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप उस टॉपिक को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको अलग से डिटेल में वीडियो चाहिए, तो हम आपको उस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और यदि आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो चाहे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फीडबैक क्यों ना हो, वो चाहे हमारी टीचिंग स्टाइल को लेकर के हो, वो चाहे हमारी भाषा शैली को लेकर के हो, वो चाहे हमारे कंटेंट को लेकर के क्यों ना हो, वो चाहे किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फीडबैक क्यों ना हो, तो आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम आपके फीडबैक पे अमल करेंगे ताकि हम अपने कंटेंट में इंप्रूवमेंट ला सके। तो आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़िएगा और उस ग्रुप के माध्यम से हम आपको अपने जो ये नोट्स है वो नोट्स आप तक पहुंचा पाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। और एक हमारी वेबसाइट है kalyaninstitute.in, उस वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। उस वेबसाइट के माध्यम से भी आपको एजुकेशन से रिलेटिव, वो चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे बीएड हो, वो चाहे एमए इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इसी तरह से एजुकेशन से रिलेटिव जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट उस पर डिपेंड है। तो आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम संपूर्ण वीडियो में मेमोरी के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, कि किस तरह से जो प्राइमरी मेमोरी है वो किस तरह की होती है। और उसके बाद हम रोम के बारे में बात करेंगे, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। और उसके बाद हम रैम के बारे में बात करेंगे, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। और उसके बाद हम कैश मेमोरी के बारे में बात करेंगे कि कैश मेमोरी क्या होती है। और अंत में हम सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में बड़े ही विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। जो ये आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो चाहे यूजीसी नेट जीआरएफ के संदर्भ में हो, वो चाहे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में देखा जाए, वो चाहे अलग अलग स्टेट के जो सेट एग्जाम होते हैं उनमें देखा जाए, इसके अलावा भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टि से आज का जो ये टॉपिक है मेमोरी, ये काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि वाकई में जो मेमोरी है, मेमोरी में किस तरह से प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है, रोम, रैम, ये किस संदर्भ में होती है और ये क्या होती है। इसको आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि वास्तव में है क्या। हर समय के लिए जो कंफ्यूजन होता है रोम और रैम के बीच, वो कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा।
चलिए एक एक करके बारी बारी से इन सभी बिंदुओं को कवर कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्राइमरी मेमोरी कि प्राइमरी मेमोरी होती क्या है। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का संपर्क सीधा सीपीयू से रहता है। किस तरह से जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी को एक तरह से मुख्य मेमोरी कहा जाता है। मुख्य मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का संपर्क सीधा इसका सीपीयू से रहता है। इसीलिए जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी कहा जाता है। जितनी अधिक बिट होगी उतनी ही अधिक डाटा हस्तांतरण की गति होगी, यानी कि मेमोरी की जितनी बिट अधिक होगी तो उस मेमोरी की डाटा हस्तांतरण की गति भी उतनी ही अधिक होगी। तो यहां से ये स्पष्ट होता है कि जो मेमोरी की जो बिट होती है वो बिट पे डिपेंड करता है। अगर बिट उसकी अधिक होगी तो डेटा हस्तांतरण करने की जो गति होगी वो भी अधिक होगी। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा ये बहुत तीव्र होती है, यानी कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। और प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर मेमोरी के रूप में होती है, क्योंकि इसमें किस तरह से इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का प्रयोग किया जाता है, जो सिलिकॉन चिप से बनी हुई होती है। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी ये सेमीकंडक्टर मेमोरी के रूप में होती है, और प्राइमरी मेमोरी में ही आईसी का प्रयोग होता है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता है, जो एक तरह से सिलिकॉन चिप से ये बनी हुई होती है। तो इस तरह से ये होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। अब हम इसके बाद समझ लेते हैं रोम। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। इसको आप बड़े ही ध्यानपूर्वक यहां पे समझिएगा। रोम एक होता है रोम, एक होता है रैम। सबसे पहले हम यहां पे समझ रहे हैं रोम। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि यहां पे इसके शब्दों से प्रतीत हो रहा है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसको सिर्फ और सिर्फ रीड किया जा सकता है। यहां से आपको ध्यान रखना है, आगे आप समझ पाएंगे कि इसका मकसद मेरा क्या है कहने का। रीड ओनली मेमोरी। रोम स्थायी मेमोरी है, जिसमें संग्रहित सूचनाएं स्वयं ये नष्ट नहीं होती है, ये स्वयं नष्ट नहीं होती है। कौन सी मेमोरी? रोम। रोम एक स्थायी मेमोरी है। जो रोम में जो संग्रहित जो सूचनाएं होती है वो स्वयं नष्ट नहीं होती है। कंप्यूटर इसको केवल पढ़ सकता है, इसमें किसी भी तरह का वो परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि शब्द से प्रतीत हो रहा है रीड ओनली मेमोरी। इसको केवल पढ़ा जा सकता है, केवल इसको रीड किया जा सकता है, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और ये स्वयं ये नष्ट भी नहीं होती है। कंप्यूटर केवल इसको पढ़ सकता है, इसमें कंप्यूटर कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता है। कौन सी मेमोरी में? रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रोम को कंप्यूटर निर्माण के समय ही इसे स्थापित किया जाता है। जब कोई कंप्यूटर बनाए जाते हैं, उस कंप्यूटर के निर्माण के समय ही इस मेमोरी को कंप्यूटर में स्थापित किया जाता है। और जब कंप्यूटर का जिस स्टेज में इसका डेवलपमेंट हुआ होगा, उस समय इसके निर्माण के समय ही जो रोम होती है उसको इंस्टॉल इसमें किया जाता है। निर्माण के समय ही कंप्यूटर में स्थापित किया जाता है। तो यहां से यह हम स्पष्ट कर पाते हैं, कंप्यूटर के निर्माण के समय ही इसको कंप्यूटर में स्थापित किया जाता है, और उसके बाद रोम में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
और विद्युत आपूर्ति बंद होने पर यह संग्रहित रहती है। जब विद्युत आपूर्ति कंप्यूटर में बंद हो जाएगी तब भी जो रोम है वो संग्रहित रहती है। और रोम के उदाहरण है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इस तरह से रोम को अगर मैं संक्षेप में कहूं, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी जो रोम होती है इसको केवल पढ़ा जा सकता है कंप्यूटर के द्वारा, और कंप्यूटर के द्वारा इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और ये अपने आप ये समाप्त भी नहीं होती है। और जब कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है उस समय ही रोम को स्थापित किया जाता है कंप्यूटर में। तो इस तरह से ये होती है रोम। तो मुझे उम्मीद है कि आप रोम को समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद रैम को समझ लेते हैं। जो रैम है किस तरह से ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जिसको हम रैम कहते हैं। अक्सर ये कंफ्यूजन होता है रैम और रोम में। आज आप यहां से ये पूरी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे कि किस तरह से रोम होती है, किस तरह से रैम होती है। जैसे कि हम रोम को समझ गए, अब हम यहाँ पे रैम को भी समझ पाएंगे कि रैम किस तरह से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। जो ये रैम है, रैम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। यह मूलतः अस्थायी मेमोरी है जिसमें संग्रहित करने के लिए सतत विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। जो हमने देखा अभी तक, अगर विद्युत एक तरह से उसमें बंद हो जाए, विद्युत की आपूर्ति को बंद किया जाए तो भी वो संग्रहित रहती है। और यहाँ पे क्या होता है रैम में? रैम में ये होता है इसमें संग्रहित करने के लिए सतत विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता रहती है निरंतर, तब इसमें संग्रहित की जा सकती है। ये मेमोरी इस संदर्भ में कार्य करती है। तो इस तरह से जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जो मूलतः अस्थायी मेमोरी होती है। जैसे कि कंप्यूटर को चालू जब हम करते हैं तो किस तरह से निर्देशों का समूह हार्ड डिस्क से रैम पर कॉपी हो जाता है, और जैसे ही कंप्यूटर बंद किया जाता है तो यह गायब हो जाता है। कि किस तरह से इसमें हर स्थान तक एक समान एक समय पहुंचा जा सकता है। जब सतत विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता इसमें होती है तो इसमें रैम में हर स्थान तक एक समान एक समय में पहुंचा जा सकता है। और जो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में जब कंप्यूटर को चालू करते हैं हम, तो चालू करने के बाद किस तरह से जो एक निर्देशों का जो समूह होता है वो निर्देशों का समूह हार्ड डिस्क से वो रैम पर कॉपी हो जाता है, और जैसे ही कंप्यूटर बंद किया जाता है तो ये गायब हो जाती है। क्योंकि इसको किस तरह से सतत विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो ये गायब हो जाता है। तो इस तरह से ये होती है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम इसके बाद कैश मेमोरी को समझ लेते हैं कि कैश मेमोरी होती क्या है। कैश मेमोरी ये एक तरह से रैम और रोम की तरह नहीं होती है। ये कोई ऐसी मेमोरी नहीं है जिसको हम एक सॉलिड फॉर्म में हम देख सकते हैं और इसको हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। ये इस संदर्भ में कैश मेमोरी बिल्कुल नहीं होती है। ये जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी एक तरह से ये सर्वर में संग्रहित होती है। जो कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी जो वेब पेज होते हैं, उन वेब पेजों को वो याद करने में सहायक होता है। जो वेब पेज होते हैं जिसको हम जो सर्च करते हैं, उन वेब पेजों को
एक तरह से जो ये कैश मेमोरी है ये याद करता है। जो ये कंप्यूटर की ये एक तरह से कैश मेमोरी अस्थाई मेमोरी होती है। जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी है और ये रैम का एक भाग होता है जो सीपीयू के सबसे निकट होता है। सभी वर्तमान निर्देश कैश मेमोरी में संग्रहित होते हैं। जितने भी निर्देश होते हैं उन सभी निर्देशों को कैश मेमोरी में संग्रहित किया जाता है और जो ये कैश मेमोरी है ये सबसे तीव्र मेमोरी होती है जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेस को हार्ड डिस्क से डाटा एक्सेस प्रदान करता है। और किस तरह से जब ये सबसे तीव्र होती है तो एक तरह से ये वेब सर्वर के संदर्भ में ये मेमोरी होती है कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेस को ये हार्ड डिस्क डेटा एक्सेस प्रदान करता है ये कंप्यूटर को। कैश मेमोरी अस्थायी गतिशील मेमोरी है ये रैम की तरह। जिस तरह से रैम होती है अस्थायी मेमोरी, इसी तरह से ये कैश मेमोरी भी अस्थायी मेमोरी होती है। कैश मेमोरी को सर्वर में संग्रहित किया जाता है, ये संग्रहित ही सर्वर में होती है, जबकि जो रैम है रैम कंप्यूटर सिस्टम में ये संग्रहित होती है। और कैश मेमोरी का प्रयोग वेब पेजों को याद करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो इस तरह से जो कैश मेमोरी होती है इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कैश मेमोरी सर्वर में संग्रहित होती है और ये रैम की तरह कंप्यूटर के सिस्टम में ये संग्रहित नहीं होती है। कैश मेमोरी का प्रयोग वेब पेजों को याद रखने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ये कैश मेमोरी होती है, एक तरह से ये वेब पेजों को याद रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी को समझ लेते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है। सेकेंडरी मेमोरी बाह्य या अतिरिक्त मेमोरी होती है, लेकिन यह स्थायी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी बाह्य या अतिरिक्त मेमोरी होती है और ये स्थायी होती है। ये एक तरह से सॉलिड फॉर्म में होती है जिसको हम कंप्यूटर के किस तरह से बाह्य स्वरूप में जोड़ सकते हैं और इसको हम किस तरह से हाथ में कहीं भी ले जा सकते हैं और ये कंप्यूटर में बाद में ये इनपुट की जाती है। और इसके उदाहरण एसएसडी, एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड टेस्ट ड्राइव इसके उदाहरण है। और जैसे कि पेन ड्राइव को भी हम देखते हैं कि किस तरह से पेन ड्राइव में जो डेटा है वो संग्रहित होता है और इसी तरह से सॉलिड टेस्ट ड्राइव में भी जो डेटा है वो संग्रहित होता है और इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। और ये बाह्य मेमोरी होती है कंप्यूटर की। किस तरह से कंप्यूटर में इसको बाद में इसको इंस्टॉल किया जाता है या हम ये कह सकते हैं बाद में हम इंसर्ट करते हैं और जिससे कि जो उस पेन ड्राइव में उस सॉलिड टेस्ट ड्राइव में जो डेटा है उस डेटा का एक्सेस प्रदान कर सकते हैं और ये स्थायी होती है और इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह से जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी बाह्य या अतिरिक्त मेमोरी होती है लेकिन ये स्थायी होती है और जिसके उदाहरण है सॉलिड टेस्ट ड्राइव और पेन ड्राइव। इसके ये उदाहरण है जिसके माध्यम से डेटा को संग्रहित किया जाता है इन सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में। तो इस तरह से आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हमने मेमोरी के अंतर्गत जिसमें कि हमने प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और रोम किस तरह से रोम ये क्या है और रैम के संदर्भ में जानने का प्रयास किया और कैश मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को। तो इस तरह से आज के इस संपूर्ण वीडियो के अंतर्गत हमने मेमोरी के संदर्भ में इन सभी बिंदुओं को बड़े ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है। एक एक करके समझा हमने
तो मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो के माध्यम से आप ये भली भांति समझ गए होंगे कि मेमोरी क्या है और मेमोरी के संदर्भ में जो ये अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है, इन सभी एस्पेक्ट्स को भी आप समझ गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप मुझे दीजिएगा इजाजत, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।